ना सोचा था ना था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी या मॉडल बनूंगी। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा बेसिकली पैसे वाले थे, लेकिन कुछ टाइम बाद बिल्कुल ही गरीब हो चुके थे। जब गरीब हुए तो उस टाइम पे आपको पता है गरीब का कोई नहीं होता। यकीन जाने भूखे प्यासे दिन दिन भर सेट पे होती थी। 4 सालों में बहुत सी चीज़ें मैंने देख ली और बहुत सा काम ऐसा कर लिया कि एक कम एज की लड़की नहीं कर सकती। मशहूर मकूला है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कामयाब होना है तो मेहनत तो लाजमी करनी पड़ेगी, और मेहनत से पहले खुद पर एतमाद होना भी लाजिम है, वरना कामयाबी मिलना मुश्किल हो जाता है। आज गामजन में हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुना रहे हैं जिसके ख्वाब तो बड़े थे, लेकिन इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए वसाइल बिल्कुल नहीं थे। उसे खुद पर बेपनाह एतमाद था और इस एतमाद की बदौलत उसने कामयाबी हासिल की। लेकिन इस सफर के दौरान उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ा और उसने इन मसाइल पर कैसे काबू पाया, आज गामजन में जानेंगे मशहूर मॉडल, अदाकारा और होस्ट निशा खान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ निशा खान एंड आई एम एक्ट्रेस एंड मॉडल और माय बेस इज़ कराची और मैं शुरू से कराची पाकिस्तान में रही हूँ और राइट नाउ मैं ड्रामास कर रही हूँ एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मॉडलिंग, एक्टिंग और बोथ होस्टिंग कर रही हूँ। मुझे बेसिकली मेरी कहानी ये है कि शौक़ कभी भी ना सोचा था ना था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूँगी या मॉडल बनूँगी या मीडिया इंडस्ट्री में आऊँगी। बेसिकली मैं एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास लड़की थी और मेरे बाबा जो थे बेसिकली वो एयरपोर्ट पे थे, तो शौक़ तो एयर होस्टेस बनने का था और बचपन से यही सोचा था कि मैं बड़े होकर एयर होस्टेस बनूंगी। लेकिन वो ड्रीम इस तरह चेंज हुआ, बेसिकली कुछ फाइनेंशियली हालात मेरे घर के ख़राब हुए और बाबा की नौकरी भी मेरे ख़त्म हो गई और ख़त्म क्या हो गई, रिटायर हो गई। तो इस वजह से फिर शौक़ भी चेंज हो गया और जब शौक़ चेंज हुआ तो इस तरह चेंज हुआ। ये भी कहानी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह शौक़ चेंज हुआ और मैं कैसे आई इस फील्ड के अंदर। निशा खान का ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। निशा के अंदर एतमाद की कोई कमी न थी। वो जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है। हम लोग बेसिकली कुछ लोग समझते हैं कि मैं शुरू से बहुत ज़्यादा अमीर किस्म की रही हूँ या बड़ी वेल सेटेड फैमिली से रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं रहा। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाबा बेसिकली पैसे वाले थे, लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसे हालात हो गए तो हम बिल्कुल ही गरीब हो चुके थे। जब गरीब हुए तो उस टाइम पे आपको पता है गरीब का कोई नहीं होता। तो मेरे ख़ानदान वालों ने वो हम लोगों के साथ ज़्यादती की कि मैं बता नहीं सकती। मेरे ददियाल वाले भी, मेरे ननियाल वाले भी। मैं अपने ददियाल में भी छोटी हूँ, ननियाल में भी बहुत छोटी हूँ। तो उस टाइम पे बेसिकली ऐसे मेरे माशाल्लाह से 3 भाई हैं और अम्मी हैं और अब्बू हैं और मेरी एक नानी ज़िंदा थी, अभी नहीं है, उनको अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। तो उन्होंने साथ दिया शुरू से लेके 2005 से लेके 2016 या 13 तक की बात मैं आपको बता रही हूँ। उसका पहला ख्वाब एयर होस्टेस बनने का था। अपने वालिद की रिटायरमेंट के बाद उसे लगा कि उसे कुछ बड़ा करना चाहिए ताकि वो पूरे घर का खर्चा उठा सके। वो अपने माँ बाप को जिंदगी की सारी खुशियाँ देना चाहती थी। उसके खानदान वाले और उसके रिश्तेदार निशा की फैमिली से दूर रहना ही पसंद करते थे, क्योंकि निशा की फैमिली के माली हालात अच्छे नहीं थे। ऐसा टाइम आया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे ख़ानदान में तो खैर कोई भी नहीं पूछता था और ना उन्होंने पूछा कभी कि कैसे बच्ची पल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई तो मुझसे बड़े हैं माशाल्लाह तीनों, तो उनको नीड नहीं थी कि उनकी कोई ख्याल करे या कुछ ऐसी चीज़ करे। तो मेरी कज़नें थी, मेरे मुझसे तकरीबन 4 साल 5 साल बड़ी थी। एक कज़न मेरी क्लास फ़ेलो भी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ना फाइनेंशली ना किसी चीज़ में भी हेल्प नहीं की। तो यहाँ तक कि मैंने अपने जो ख़ानदान के दिए हुए कपड़े भी उतारा, जो कपड़ा होता है वो भी पहना, लेकिन मेरे ख़ानदान वालों ने कभी भी मुझे कोई ऐसी न्यू ड्रेस नहीं दी कि मैं उसको वेयर करूं। ना कभी हम किसी के घर में जाते थे तो मेरे ख़ानदान वाले बेसिकली खाना छुपा लेते थे कि ये लोग आ गए हैं तो हमारा खाना कम पड़ जाएगा।
निशा जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती थी, लेकिन उसे रास्ता मालूम नहीं था। और फिर एक दिन उसे वो रास्ता मिल ही गया। किसी जानने वाले के तवस्सुत से निशा को एक ड्रामे में मामूली किरदार अदा करने की ऑफर मिली। निशा को अदाकारी बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन उसे खुद पर एतमाद बहुत ज्यादा था। निशा ने इस ऑफर को गनीमत जाना और हामी भर ली। निशा ने बड़ी कामयाबी से ड्रामे का वो किरदार निभाया। फिर गोया उसके लिए कामयाबियों के दर खुलते चले गए। एक सनम जंग का शो आता था तो उन्होंने कहा कि इस शो में आप जाएं और इन्जॉय करना। तो मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स थी उनको लेकर गई शो पे और ऑडियंस पे जाने लगी। तो मेरा वहाँ से चांस बना और फिर वहाँ से मुझे किसी ने ऑफ़र की कि एक सीन है का तो यू विल डू। तो मैंने बोला या श्योर। लेकिन ये था कि घर में उस वक्त मेरे कोई भी एग्री नहीं था कि मैं शोबिज़ में आऊँ, ख़ास तौर पे मेरे पापा। तो देन फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, मैंने एक प्रोजेक्ट किया तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिला।